आज मैं आपको रोम के बारे में बताऊंगा। पहले मैं आपको बता चुका हूं कि मेमोरी दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम है रोम और दूसरे का नाम है रैम। तो आज मैं आपको रोम के बारे में विस्तार से बताऊंगा। देखिए, सामान्य उद्देश्यों वाले कंप्यूटरों में मेन मेमोरी अधिकांशतः रैम आईसी में बने होते हैं। दूसरे शब्दों में रैम आईसी को ही मेन मेमोरी कहते हैं। इसी रैम आईसी के एक छोटे से पोर्शन में रोम चिप भी बना हुआ होता है। एक्चुअली यह रोम जो है, इसका पूरा नाम है आर से रीड, ओ से ओनली, एम से मेमोरी। रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी, इसीलिए यहाँ पर रोम या रीड ओनली मेमोरी लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है रोम में कि कुछ फाइलें स्टोर किए जाते हैं जो अस्थायी रूप से फाइलों के अंदर लंबे समय तक पड़े रहते हैं। इन फाइलों को सिस्टम फाइल कहा जाता है। मतलब रोम के अंदर कुछ फाइल्स जो होते हैं उसको सिस्टम फाइल कहा जाता है। सिस्टम फाइलों के अंदर जो प्रोग्राम होते हैं उन पर किसी प्रकार का काम जैसे एडिट या डिलीट नहीं किया जा सकता। ये प्रोग्राम कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक होते हैं। इन प्रोग्रामों को बूटस्ट्रैप लोडर भी कहा जाता है, क्योंकि ये कंप्यूटर को बूट करने के लिए रैम पर लोड होते हैं। बूट का मतलब है कि जब रोम में से सिस्टम फाइल निकल करके जब रैम पर चला जाता है तो इस एक्टिविटी को लोडिंग या बूटस्ट्रैप भी कहते हैं। बूटिंग का मतलब है कि रोम में से सिस्टम फाइल निकल करके रैम में जाना, और जब सिस्टम फाइल रोम में से निकल के रैम में चला जाता है तभी कंप्यूटर कीबोर्ड द्वारा भेजे गए किसी कमांड को या डिस्क पर इंस्टॉल किए गए किसी सॉफ्टवेयर को समझ पाता है। बूटस्ट्रैप प्रोग्राम जब रैम पर लोड होता है और इसके बाद कीबोर्ड या माउस द्वारा डिस्क का प्रोग्राम को भी रैम पर लोड किया जाता है तो कंट्रोल वोल्टेज उत्पन्न होता है, जिसे कंट्रोल सिग्नल कहते हैं। यही कंट्रोल सिग्नल ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करता है। यही सिग्नल ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करता है, तब कंप्यूटर स्टैंड बाई मोड में आ जाता है। स्टैंड बाई मोड का मतलब है कि वो काम करने लायक हो जाता है। रैम चिप की तुलना में रोम चिप काफ़ी सस्ता होता है। रोम में स्टोर किया हुआ इन्फॉर्मेशन को केवल ऑपरेशन के वक्त ही पढ़ा जा सकता है। मतलब हम इससे जब चाहें तब नहीं पढ़ सकते हैं। जिस समय हम ऑपरेट करते हैं कंप्यूटर को उसी समय इसे पढ़ा जा सकता है, और ऑपरेटर को यूजर कहते हैं। इसलिए यूजर या प्रोग्रामर के द्वारा रोम में इन्फॉर्मेशन को लिखा नहीं जा सकता है। मतलब ये जो मेमोरी है रोम, जिसके बारे में अभी आप पढ़ रहे हैं, उसमें हम या ऑपरेटर कोई चीज़ लिख नहीं सकते हैं। मतलब उसमें हम डाटा को स्टोर नहीं कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग मोड पॉइंट ऑफ व्यू से रोम की लंबी चौड़ी कैटेगरीज होती है। मतलब कई लंबी चौड़ी कैटेगरीज का मतलब है कि यह कई प्रकार के होते हैं। रोम कई प्रकार का होता है। मुख्य रूप से रोम को दो श्रेणियों में बांटा गया है। इसके दो कैटेगरी होते हैं। एक का नाम है मास्क प्रोग्राम्ड और दूसरा का नाम है यूजर प्रोग्राम्ड।
मास्क प्रोग्राम्ड का मतलब है कि जिस रोम में मैन्युफैक्चरिंग करते समय निर्माता द्वारा कंटेंट लिख दिए जाते हैं उसे मास्क प्रोग्राम्ड कहा जाता है। और इसके बाद दूसरा है यूजर प्रोग्राम्ड। जिस रोम में प्रोग्रामिंग करते समय यूजर या प्रोग्रामर द्वारा कंटेंट लिखे जाते हैं उसे यूजर प्रोग्राम्ड कहा जाता है। मतलब इसमें हम कुछ टाइप कर सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, पैराग्राफ लिख सकते हैं, उसे डिलीट वगैरह कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। ऐसे यहाँ पर देखिए नोट है, सामान्यतः हम जानते हैं कि रोम में यूजर कंटेंट नहीं लिख सकता, परंतु यह सच नहीं है। सच्चाई यही है कि रैम तथा रोम दोनों ही रीड राइट मेमोरी है और दोनों को एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन व्यवहार में लंबे समय से ऐसी मान्यता रही है कि केवल रैम में ही प्रोग्राम रीड राइट के साथ अन्य एक्सेस वर्क किए जा सकते हैं, रोम में नहीं। इस प्रकार रीड राइट मेमोरी का मिसयूज रैम के रूप में करने का प्रचलन बन गया। जिस प्रकार नाम, पता, जन्मतिथि इत्यादि परमानेंट चीज़ें हैं और इन्हें दिमाग की अस्थायी मेमोरी में रखते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर को चलाने संबंधी आवश्यक सूचनाएं रोम में स्टोर की जाती हैं और जो गैर आवश्यक है उसे हम रैम में रख सकते हैं। तो फाइनली मतलब निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि मेमोरी दो प्रकार के हुए, रोम और रैम। और रोम में वैसे फाइल्स या इन्फॉर्मेशन रखे जाते हैं जो परमानेंट होते हैं और इसे हम पढ़ नहीं सकते हैं हमेशा, जब चाहे तब, इसीलिए इसको सिस्टम फाइल कहा जाता है। और जब हम ऑपरेट करते हैं कंप्यूटर को तो रोम से सिस्टम फाइल निकल करके रैम पर लोड होता है, जिसे बूटिंग कहते हैं। और जब कंप्यूटर बूट हो जाता है, मतलब सिस्टम फाइल रैम पर जाता है, तभी कंप्यूटर बाहर से भेजे गए या इंस्टॉल किए गए किसी प्रोग्राम को समझ पाता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू। और हमेशा आप इसको देखते रहें, शुरू से अंतिम तक आपने देखा, इसके लिए धन्यवाद। परमात्मा आपको प्रगति का रास्ता दें।